दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, 18 जून 2024 निर्जला एकादशी तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। 1 रुपए के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व निर्जला एकादशी तिथि का माना जाता है। वेद पुराणों में साफ साफ वर्णित है कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साल भर की 24 एकादशी तिथि के पूजा का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में निर्जला एकादशी तिथि को मनोकामना पूर्ति वाली एकादशी माना जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के दिन खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। निर्जला एकादशी तिथि के व्रत को सृष्टि का सबसे कठिन व्रत माना जाता है, जिस दिन बिना कुछ खाए पिए एक व्यक्ति को व्रत रखना होता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, दूसरी तरफ इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए निर्जला एकादशी तिथि के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके और उनकी मनोकामना पूरी हो सके। 18 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:01 से शुरू हो जाएगा, जिस दौरान एक व्यक्ति को व्रत रखना है। और व्रत खोलने का समय 19 जून को सुबह 5:20 से लेकर 7:01 तक रहेगा। यानी कि दोस्तों, इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको जरूर ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के व्रत से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन बिना कुछ खाए पिए ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो। उदाहरण में के तौर पर, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, उसमें हमेशा माता लक्ष्मी जी की पूजा को 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। क्योंकि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में मुद्रा का पहला सिक्का रखकर पूजा को शुरू किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होता है। अगर आप बृहस्पति ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो यह ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से संबंध रखता है, और बृहस्पति ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के पास होता है। और अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया, जिसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में
हम आपको देने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए। सिर्फ इतना ही करने भर से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशिफल के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा। इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन रात्रि में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको 2-1 रुपए के सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्कों को ले जाना है, अपनी अलमारी में, तिजोरी में संभाल कर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। भगवत गीता में खुद भगवान विष्णु जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसीलिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है, जिसकी पूजा पाठ करने से एक व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, दिक्कत और समस्याओं से जरूर मुक्ति मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आपका भाग्य प्रबल हो जाए, तो बस एक छोटा सा उपाय इस एकादशी तिथि के दिन आपको करना है। निर्जला एकादशी तिथि के दिन सुबह आपको सोकर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास जो भी पीपल का वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है। पीपल के वृक्ष पर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। पीपल वृक्ष की आपको 11 परिक्रमा लगानी है। 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको भगवान विष्णु जी के बीच मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान रखिएगा, जितनी देर तक आप परिक्रमा कर रहे हैं, उतनी देर आपको अपने हाथ में सिक्का रखना है। अब आपको आपके घर पर आना है और इस सिक्के को अपने उस कमरे में रख देना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। देखिए, इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो मानकर चलिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद यह सिक्का बन जाएगा, जिसके बाद आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, जो निर्जला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है, आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएं, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो बस आपको यह करना है कि इस निर्जला एकादशी की रात्रि को आपको अपने घर के पूजा घर पर बैठना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया और 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। अगर आप चांदी का सिक्का रखेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। अभी लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में आपको पकड़ना है और 11 बार ओम श्रीम श्रेया नमः हम फिर से रिपीट करते हैं। दोस्तों, ओम श्रीम श्री नामा का जाप आपको करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। आपको सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। पर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपका गुरु का बलवान होना ठीक उसी प्रकार है जितना हम पीने के लिए जल उपयोग में लेते हैं। जल जीवन है, उसी प्रकार गुरु का मजबूत होना भी अति शीघ्र बलवान और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के बराबर ही माना जाता है। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब गुरु बलवान हो। आइए जानते हैं गुरुवार को वह ऐसी कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु होते हैं प्रसन्न, तभी एकादशी का संपूर्ण लाभ और फल प्राप्त होता है। परिवार में खुशियां आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें एकादशी का फल नहीं मिलता, वह क्यों नहीं मिलता? इस वीडियो में हम बताएंगे। बस गुरुवार को यह गलती मत करना और गुरुवार को यह एक उपाय भी जरूर कर लेना। आइए जानते हैं। आपको यह उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन ही करना है। मित्रों, कुछ चीजें इतनी चमत्कारिक होती हैं और इतनी दुर्लभ होती है कि उनको अगर आप अपने पास रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेंगे। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग तो खुलेंगे ही, साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़ने लगती है। तो मित्रों, आपको यह उपाय किस प्रकार करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन ही इस उपाय को करना है। सर्वप्रथम आपको इस दिन नहा धोकर पीले वस्त्र पहन लेने हैं, अर्थात कि आप कोई भी पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। और यदि आपके पास पीले कपड़े नहीं है तब आप किसी पीले रुमाल का या फिर किसी पीले टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पीले रुमाल को अपने सिर पर रख सकते हैं या फिर पीले तौलिए को भी अपने कंधों पर डाल सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले केले का पेड़ देखना है। कहीं पर भी आपको यह दिखाई देता है तो इसी प्रकार आपको पीला कपड़ा अपने सिर पर रख करके या कंधे पर रख के वहां पर जाना है। मित्रों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप ये करेंगे तो आपको कोई भी न टोके। अगर ये पेड़ किसी के घर में है तो आप उसे पहले ही बता सकते हैं, जिससे वे आपको उस कार्य को करते समय न टोके। बिल्कुल चुपचाप से ही आपको ये करना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन करना है। उस केले के पेड़ के पास जाकर आपको उस केले के पेड़ की जड़ ले लेनी है। थोड़ी सी भी जड़ अगर आपको मिलती है तो उसके भी बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलते हैं। चुपचाप लाकर आपको ये जड़ अपने पास रखनी है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय नहा धोकर ही करना है और कोई भी आपको इस उपाय को करते समय बिल्कुल भी न टोके। जब आप उस जड़ को ले लेंगे उसके बाद आप उस जड़ को गंगा जल से धो करके और कच्चे दूध से धोकर उस पर पीला धागा बांध दें। किसी भी प्रकार का पीला धागा बांध सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप इस जड़ को अपने पर्स में रखा करें या फिर आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये काफी दुर्लभ होती है। ये तंत्र से जुड़ा हुआ उपाय होता है जिससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर आपके ऊपर जरूर ही कृपा करती हैं। ये काफी माना हुआ उपाय है जो बहुत ही ज्यादा लाभ देता है। बिल्कुल जिस प्रकार बताया गया है इसी प्रकार करके आप अपने पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में इसको रखना है। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती थी तो आप खुद देखेंगे इस बदलाव को कि अचानक से कैसे धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में आने लगेंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चलता था तो खुद ही उसमें बहुत ज्यादा तरक्की होने लगेगी। आपको बहुत ज्यादा सफलताएं मिलने लगेंगी। धन से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं
वे आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। केले की जड़ को बहुत ही ज्यादा शुभ और भाग्य को प्रबल करने वाला माना जाता है, और अगर आप इसको अपने पर्स में रखते हैं तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं तो दूर होती ही हैं, उसके साथ ही आपका भाग्य भी प्रबल रहता है। इसके लिए जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उससे निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। जब आप इस जड़ को अपने पास रखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे अपने अंदर के बदलाव को। इस प्रकार आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगेंगी। बहुत ही शक्तिशाली और आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला उपाय है, जिससे धन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पर ही दूर होती है। तो मित्रों, जरूर करें ये उपाय। दोस्तों, केले की जड़ का यह उपाय करने से पहले बस गुरुवार के दिन यह 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। गुरुवार को जो लोग 3 गलतियां करते हैं उनका गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, घर में तबाही आ जाती है और जीवन में 7 वर्षों तक 7 जन्मों तक गरीबी ही रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार को वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। तभी ही फल मिलेगा, तभी ही पूजा पाठ का सर्वप्रिय फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सिद्धि की प्राप्ति होगी। आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम है नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत रहे, न कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। धन के मामलों में उसे विजय की प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य में वो व्यक्ति हाथ डालता है वो कार्य निश्चित तौर पर पूरा होता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्यों को कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आता है। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध के अंदर बदल जाता है। दूसरा यह होता है किसी भी कार्य को आप क्यों न कर ले, उस कार्य में आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है, रुपया पैसा आपकी जेब के अंदर नहीं टिकता है और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर या किसी अन्य कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खान पान, मान सम्मान और यश के मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिला बाल धोती है या अगर आप नाखून, दाढ़ी या बाल बनाते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज्यादा नाराज होता है और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु गुरु ग्रह पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूलकर भी बाल न धोएं और साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून आदि चीजें नहीं करें ताकि आपके जीवन में राहु भारी ना हो। दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया दोनों चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने को शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है। माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं को, वास्तु दोष को और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं तो आपको उस पानी में समुद्री नमक, डेली वाला नमक या अपने घर के अंदर जो नमक हम खाने के लिए काम में लेते हैं उस नमक को डालकर पोछा लगाना चाहिए ताकि आपको उसका दोष ना मिले। बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आए, उसका उचित परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक और जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या घर की किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु ग्रह को बर्बाद करने के बराबर और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता,
अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर की कोई भी महिला हो, इनको नीचा दिखाने का या उनको गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ ये हो रहा है कि धन की हानि होती जा रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हैं उन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार चीजों से काटी गई सब्जी या ऐसी चीजें गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से राहु का क्रूरता प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपको गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसी तरह अगली बात खासकर घर की महिलाओं के लिए है कि गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आकर्षित करने के बराबर माना जाता है। विशेष तौर ऐसी महिलाएं तो इस दिन भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल न चढ़ाए, ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त हो, न कि नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुवार के दिन संबंध बनाना अच्छा माना जाता है या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर दरार पड़ती है, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुवार के दिन आप निश्चित तौर से संबंध बनाएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस कमरे के अंदर हो वहां पर आपके पितरों की तस्वीर या देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी तस्वीर रखते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष आपको लग जाता है, जिससे छुटकारा पाना आम बात नहीं होती है। इसलिए अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी पितरों की और हनुमान जी की तस्वीर आपको भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपको उचित परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार का कोई कार्य किया है और आप चाहते हैं कि अब आप उन कार्यों से छुटकारा प्राप्त करें, गुरु ग्रह को प्रसन्न करें, ताकि आपके जीवन में उचित परिणाम देखने को मिले और आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त हो, तो आप प्रत्येक गुरुवार को नियम बना ले कि आप इस दिन छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान जरूर करें। जैसे कि कोई पीले रंग का गिफ्ट दे या पीले कलर की मिठाई आप बच्चों को खिलाएं, या आप ज्यादा किसी प्रकार की कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 केले प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों को या फिर भिखारियों को दान दे देने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने सिर से 7 बार उतार कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमारे द्वारा की गई किसी प्रकार की गलतियां और पाप होते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहीं से समाप्त हो जाते हैं और आपको इसका खूब फायदा नहीं देखने को मिलता, बल्कि उसका फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर आप हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपके घर परिवार पर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में समृद्धि अपने आप ही दौड़ने लगती है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।